हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग नोडल के एप्लीकेशन से ही एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट को समझेंगे जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अरेंजमेंट मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे या किस तरह का वो दिखेगा, उसके लिए हम लोग तीन अलग अलग फिगर को कलेक्ट करके रखें। ये तीनों फिगर जो है ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ही एग्जाम्पल। इस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में या इस अरेंजमेंट में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कंडीशन होता है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग अगर फिगर से कैसे पहचानेंगे कि ये व्हीटस्टोन हो सकता है, सिर्फ फिगर ही नहीं, दो कंडीशन है व्हीटस्टोन पहचानने का। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि हम लोग व्हीटस्टोन की फिगर से एनालाइज करना है कि ये व्हीटस्टोन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ध्यान देना, जो भी तुमको सर्किट दिख रहा है रेजिस्टेंस के, है ना, उनके दो पॉइंट, एक पॉइंट ये लो और एक ये पॉइंट लो जिसके अक्रॉस फोर्स लगाया है यहाँ फिलहाल। इसके लिए ये पॉइंट, इसके लिए ये पॉइंट, इसके लिए ये पॉइंट, इसके लिए ये पॉइंट। ये दोनों पॉइंट से ध्यान देना दो आर्म का डिवीजन होता है। इस पॉइंट से दो आर्म गए, दोनों में रेजिस्टेंस है। इससे भी दो आर्म गए, दोनों से रेजिस्टेंस है। ये दोनों आर्म ना अलग अलग है, मतलब इसका दो आर्म और इसका दो आर्म कॉमन नहीं है। ये अलग दो आर्म है, ये दो अलग आर्म, और ये दोनों में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसका एक आर्म और इसका एक आर्म सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे से इन टू इन कनेक्टेड है। और इसका एक आर्म और इसका एक आर्म इन टू इन कनेक्टेड है। और इन दोनों के ज्वाइंट, ये आर्म और ये आर्म का ज्वाइंट और ये आर्म और ये आर्म का ज्वाइंट के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये पहचान है कि ये व्हीटस्टोन हो सकता है, ये व्हीटस्टोन हो सकता है। पहला क्राइटेरिया यही था कि इस पॉइंट से दो आर्म, इस पॉइंट से दो आर्म, ठीक है, ये आर्म और ये आर्म एक दूसरे से कनेक्टेड, ये आर्म और ये आर्म एक दूसरे से कनेक्टेड, ये आर्म और ये आर्म का जो जॉइंट है और ये आर्म और ये आर्म का जो जॉइंट है उनके बीच में एक रेजिस्टेंस। मतलब ये इन दोनों पॉइंट के क्रॉस व्हीटस्टोन, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस व्हीटस्टोन का फिगर अभी व्हीटस्टोन है। इसी तरह इसमें देखो, सेम कुछ भी हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक आर्म ये, ठीक, एक आर्म का शेप कैसा भी हो, दैट डजंट मैटर। एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, इसके भी एक आर्म ये, एक आर्म ये, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, बस शेप का फर्क है इन दोनों में। ठीक है, अब ये आर्म और ये आर्म कनेक्टेड है, ये आर्म और ये आर्म कनेक्टेड है, इन दोनों के जॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है। सिमिलरली इस फिगर में आओ, इस फिगर में देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में क्या व्हीटस्टोन का फिगर आ रहा है, आ रहा है। तो देखो कैसे, एक आर्म ये और एक आर्म ये जो कि इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट से देखो, एक आर्म ये, एक आर्म ये, है ना, तो दोनों से रेजिस्टेंस कनेक्टेड, कोई दिक्कत। अब ये आर्म और इसका ये आर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आर्म और इसका ये आर्म एक दूसरे से कनेक्टेड, और इन दोनों के जॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है। मतलब ये भी शेप, मतलब तीनों का जो शेप है, रेजिस्टेंस का ओरिएंटेशन है वो सेम है। इसका मतलब ये तीनों पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं व्हीटस्टोन का पहचान है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएंगे कब, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तभी कहलाएंगे जब R1 by R2 बराबर R3 by R4, या फिर एक्सचेंज कर लो, R1 by R3 बराबर R2 by R4। ये शेप और ये कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाता है, ये दोनों कंडीशन, तो जो सर्किट है उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन कहलाएगा। तो ये व्हीटस्टोन है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये व्हीटस्टोन है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये व्हीटस्टोन है। तो पहला चीज जो था वो ज्योमेट्री, और अगर ज्योमेट्री होने के बावजूद ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं करें। ठीक है, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्वेश्चन ये है कि वी नीड टू फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो ध्यान देना, नोडल लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को जीरो मान लेंगे, ये जीरो, तो यहां से यहां है तो ये ई, तो ये भी जीरो,
ये भी 0, ये भी E, ये भी E। अब दो नोड ऐसे बचे हैं जिनका हम डिफाइन नहीं कर पाए, तो एक को x मानो, एक को y मानो, दो इक्वेशन हो जाएंगे। x और y पे सॉल्व करो नोडल लगा के, तुमको x और y और ये कंडीशन लगाओ तो तुमको दिखेगा कि x बराबर क्या होगा y। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाता है ना, मतलब तुम ये डिफाइन कर दिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो अगर तुम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखे हो x, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखे हो y, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y, ये पॉइंट x, ये पॉइंट y, तो इन केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मैं प्रूफ नहीं करने वाला हूं, आप प्रूफ घर में कर सकते हो, x बराबर क्या होगा y। मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। समझ गए? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, इससे कोई करंट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इससे कोई करंट पास नहीं करने वाला है। बात समझ गए? नो करंट इज पासिंग। सिमिलरली इसमें इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, सिमिलरली इसमें इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो फिर इसका मतलब इसका होना या ना होना एक बराबर है। ये है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर हम इसको हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के चलते इस रेजिस्टेंस से कोई करंट है ही नहीं, इसका सर्किट में कोई रोल नहीं। कब? जब ये कंडीशन होगा, मतलब बैटरी से जो करंट निकलेगा I, वही करंट इसमें एंटर करेगा I। अब इसका डिवीजन पूरे सर्किट में कराते हैं। यहाँ आया I डिवीजन, इसमें गया I1, इसमें गया I2, लेकिन इसमें तो कोई करंट जाना नहीं है, ये वाले में कोई करंट जाना नहीं है, तो ये I1 जो इधर आ रहा है इस जंक्शन पे, इधर 0 करंट है, तो पूरा का पूरा I1 इधर चला जाएगा। इसमें कोई करंट जाना नहीं है तो इससे 0 करंट है, तो पूरा का पूरा I2 इससे चला जाएगा। मतलब जो करंट इससे वही करंट इससे, जो करंट इससे वही करंट इससे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला इसका होना या ना होना ये बराबर है। हटा दो, इससे गया I1, इससे गया I2, गया नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, और ये दोनों रजिस्टर से करंट सेम है, मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। अब इस सर्किट को मैं सिंपलीफाई करता है। सिमिलरली इसमें भी इसका होना या ना होना बराबर, इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, सिमिलरली इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, फिर इसमें भी जाएगा I2, फिर इसमें भी जाएगा I1, इसमें कोई करंट नहीं। ठीक है, तो क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो हटा देने का मतलब सब सर्किट समझ गया है। अब मैं एक मिटा रहा हूँ, एक ही सॉल्व करता हूँ, सब चीज एक ही है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दोनों सीरीज है तो हम लिख सकते हैं ऐसे। इस सर्किट को मैं ऐसा बना दूँ, ये ठीक है, ये R1 और ये R3, मतलब ये R1 प्लस R3, ये R2 और ये R4, मतलब सीरीज में था तो ये R2 प्लस R4। ठीक, ये दोनों इनके क्रॉस कनेक्टेड है। फिर ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों में बराबर। तो लेट अस सपोज कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V, तो I1 कितना होगा, I1 होगा V बाई R1 प्लस R3, और I2 कितना होगा, I2 क्या होगा V बाई R2 प्लस R। ठीक है, जैसे इस केस में इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 0 है, ये E, तो I1 जो हो जाएगा E बाई R1 प्लस R3। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है E, तो I2 भी हो जाएगा E बाई R2 प्लस R4। लेकिन कई बार यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E नहीं होगा, होगा E माइनस IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैंने V बोला। ठीक है ना, तो वो कंडीशन है। तुमको बस व्हीटस्टोन पहचानने से ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। मैंने इसको प्रूफ नहीं किया कि क्यों ये x बराबर y होगा, ये आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को x ले लो, ठीक है, 3 जंक्शन थे, है ना, नोडल लगा दो, ठीक, y ले लो, नोडल लगा दो, समझ गए, इक्वेशन बन गया, x और y सॉल्व करो। ये कंडीशन लगाते, बिना इस कंडीशन के सॉल्व नहीं हो, इस कंडीशन को अगर आप लगा देंगे, ठीक है, तो मेरा ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा और x बराबर y आ जाएगा। तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके,
हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है 20 वोल्ट, ठीक। तुमको बताना है व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी, ठीक। तो मान लेते हैं करंट बैटरी से कितना निकला I, तो इंटर पे कितना करना है I। जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो 3 तरह डिवीजन होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये I1, ये I2, ये I3 ऐसे करके हम लोग कर लेंगे, ठीक। ये I1 इस रास्ते से आते हुए फिर से इस जंक्शन को पहुंचेगा, ये I2 इस रास्ते से आते हुए इधर आएगा, ये इस तरह से आते हुए इधर आएगा। हमको इसमें करंट निकालना है, तो क्या हम इसमें नोडल लगाएंगे? नोडल लगाने में देखो कितना कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। एक 0, ये मान लो 20, ये 20 हो गया, ये भी 0, ये भी 20। समझ गए इस चीज को? अब तुमको किसका किसका डिफाइन करना होगा? इसका डिफाइन करना होगा, ठीक है, इसका डिफाइन करना होगा x और y। लेकिन एक चीज देखो, इस रेजिस्टेंस से तो करंट हमको पता चल गया। अब इसी पॉइंट के अक्रॉस ये पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? तो हम सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स, इस वाले को हटा के इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को देख लें। जैसे इस पॉइंट से 2 आर्म है, 1 2, इस पॉइंट से भी 2 आर्म है, 1 2, ये आर्म और ये आर्म कनेक्टेड है, ये आर्म और ये आर्म कनेक्टेड है, दिख रहा है, और इन दोनों के मीटिंग पॉइंट से एक रेजिस्टेंस। अब कंडीशन देखना है कि R1/R2 बराबर R3/R4 है कि नहीं, तो है। सब अगर 2 ओम है तो दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस होगा डेफिनेटली 1:1, 1:1। तो मतलब इसका होना या ना होना एक बराबर है। हटा दो। अब ये सर्किट एकदम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो ये 2 ओम, ये 2 ओम सीरीज, ये 2 ओम, ये 2 ओम सीरीज, ये 2 ओम अकेला है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। ये है 2 ओम, इसी पॉइंट के अक्रॉस ये है 2 ओम, ठीक। इसी पॉइंट के अक्रॉस ये 2 + 2 4 ओम, और इसी दोनों पॉइंट के अक्रॉस ये भी 2 + 2 4, ठीक। अब इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? तो इनका इक्विवेलेंट होगा 1/4 + 1/4 + 1/2, कितना हो जाएगा? एलसीएम 4, तो 1 + 1 + 2, ठीक है। 1 + 1 + 2 तो मतलब 4/4 मतलब 1, तो दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो मतलब इन तीनों को हटा के हम एक लगा दिया 1 ओम। ये बैटरी था कितना? 20 वोल्ट। करंट कितना आएगा? I = 20/1 मतलब कि 20 एम्पीयर। तो सर बैटरी से करंट कितना है? 20 है, ठीक है। अगर तुमसे कोई बोले कि सभी रेजिस्टेंस से हमको करंट निकालना है, तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 20 वोल्ट। तो इससे करंट कितना होगा? 2 ओम से भी 20 वोल्ट, 2 ओम से भी 20 वोल्ट, 4 ओम से भी 20 वोल्ट, 4 ओम से भी 20 वोल्ट। तो 20/2 इससे करंट कितना होगा? इससे करंट होगा 20/2 10 एम्पीयर, 20/4 इससे 5 एम्पीयर, 20/4 इससे कितना? 5 एम्पीयर। देख लो इक्विवेलेंट सर्किट में 5 + 5 + 10 20, ठीक है। तुमसे कोई पूछ दे व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू दिस रेजिस्टेंस, तो इससे करंट कितना जाएगा? इसका इक्विवेलेंट था ना, तो इंडिविजुअल में ये दोनों सीरीज है, तो इससे भी करंट कितना होगा? 5 एम्पीयर। सीरीज का करंट इक्विवेलेंट में वही होगा 5 एम्पीयर, तो 5 × 2 10 वोल्ट, 5 × 2 10 वोल्ट। इसी तरह चीजें को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, ये समझ में आया होगा। तो व्हीटस्टोन को है ना धारणा एक रखो कि पहचान पाओ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हम लोगों का हो सकता है कि हर 2-3 क्वेश्चन के बाद व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन आए, तो एप्लीकेशन अब अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्किट दे रखा है, फाइंड द करंट थ्रू ऑल रजिस्टर। क्या ये सर्किट देखने में तो लग रहा है व्हीटस्टोन है, लेकिन क्या ये व्हीटस्टोन है? देख लेते हैं। तो दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस होना चाहिए, लेकिन ये बाय ये कितना है? 1:2, ये बाय ये कितना है? 2:1, है ना। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। लेकिन इसमें भी एक क्या है? ट्रिक है।
ये भी सर्किट में एक ट्रिक लगाएंगे तो बड़ा इजीली सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि फिर से अगर तुम नोडल लगाओगे तो दो नोड एक्स वाई, क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0 और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 10, ठीक। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस बैटरी है ना। लेकिन फिर भी तुमको दो नोड के लिए लिखना पड़ेगा और दो नोड लिखने के बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये व्हीटस्टोन नहीं है जिसके चलते x बराबर y हो, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है ना। क्या ट्रिक है कि जब कभी भी आपको ऐसा सर्किट दिखे जो व्हीटस्टोन के शेप में हो, तो ये व्हीटस्टोन के शेप में, लेकिन व्हीटस्टोन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसमें एक बात और देखना होगा। व्हीटस्टोन का कंडीशन सेटिस्फाई करता तो ये रेजिस्टेंस हटा देते हैं, ये दोनों सीरीज, इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल लगा के सर्किट का करंट निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे तो व्हीटस्टोन का सिर्फ शेप है, कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाए इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स व्हीटस्टोन, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स व्हीटस्टोन। मतलब कब? जब डायगोनल वाले रेजिस्टेंस सेम हो जाए, ये कुछ भी हो डजंट मैटर, लेकिन डायगोनल वाले रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो इसको हम लोग रिवर्स व्हीटस्टोन के कैटेगरी में डाल। अब रिवर्स व्हीटस्टोन के कैटेगरी में क्या होगा, ये लेट अस सपोज कि बैटरी से कितना करंट निकला है I, तो इधर कितना आएगा I, ठीक। इस पॉइंट पे भी कितना आएगा I, लेकिन यहाँ जंक्शन है, इधर कितना जाएगा तो इधर लंबे मान लेते हैं I1, इधर I2, है ना। लेकिन रिवर्स व्हीटस्टोन में जब ये बराबर ये है ना, तो ये इससे भी कितना जाएगा I1 और इससे भी कितना जाएगा I, मतलब सेम रेजिस्टेंस में करंट सेम, मतलब इसमें I1 है तो इसमें भी I1, इसमें I2 है तो इसमें भी I2 होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर रिवर्स। ये सब मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रूफ पे समय जाया करना नहीं है इसका। बेसिकली ये सब चीजें जो प्रूफ करना रहता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये नोडल लगा के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करके ये I1 और ये I1 प्रूफ करने में हमको भी इंटरेस्ट नहीं है, ट्रिक में हम लोग। तो अगर ये रिवर्स व्हीटस्टोन हो गया तो इस आर्म में करंट जो सेम रेजिस्टेंस वाले आर्म में करंट है सेम होगा, इस आर्म और इस आर्म में। व्हीटस्टोन के केस में ये I2 था तो ये भी I2 होता, ये I1 था तो ये I1 होता, लेकिन यहाँ पे पलट गए, मतलब कि डेफिनेटली 2/3 ओम में भी कोई करंट होगा क्योंकि करंट बदला, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया कि ये I1 है तो ये भी I1, ये I2 है तो ये I2। किस केस में रिवर्स। अब इससे देखो ये जब हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, इसमें अगर I1 है और इसमें भी I1 है, इसमें I2 है तो इसमें भी I2 है, तो एक राह मेरा आसान हो गया। क्या आसान हो गया? हम एक इक्वेशन अब कम कर देंगे। हम यहाँ पे इसको x माने हैं, इसको y माने है ना, इसमें से एक को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? तो देखो इसमें करंट I1 जा रहा है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10, इसमें करंट कितना जा रहा है I1, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, ठीक है। इसमें करंट कितना जा रहा है I1, इसमें करंट करंट कितना जा रहा है I1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2। मतलब जितना पोटेंशियल V इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है उतना ही पोटेंशियल V इसमें ड्रॉप हो रहा होगा। सिमिलरली जितना पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा। कोई डाउट इसमें नहीं। तो इसमें मान लो V ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये x है, ये 10 है, तो V कितने के बराबर होगा? V बराबर होगा 10 माइनस x। समझ गए? करंट का डायरेक्शन देखो, ये हायर होगा, ये लोअर होगा, तो 10 माइनस x। समझ गए इस चीज को? तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया है 10 माइनस x, तो इसमें भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? तो इसमें हायर कौन होने वाला है? y होने वाला है। तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला है 10 माइनस x, क्योंकि दोनों से करंट और दोनों का रेजिस्टेंस है। अब देखो तुमको इसमें पता है 10 माइनस x ड्रॉप करने वाला है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 10 माइनस x। तो इस दोनों में करंट सेम होने के चलते
y बराबर जो है ना तो 10 माइनस एक्स, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये y है ये 0 है, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? v बराबर y माइनस 0, ठीक है। ये 10 है ये x है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो v बराबर y माइनस 0 बराबर 10 माइनस एक्स। तो ये क्यों कह जाता है? ये इसलिए कहता है कि ये R और ये R में करंट सेम, ये R और ये R का रेजिस्टेंस है, इसीलिए इस R और इस R में पोटेंशियल ड्रॉप सेम। दैट्स व्हाई ये कितना होगा 10। मतलब ये x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिवर्स व्हीटस्टोन में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स, ठीक है। इसका जो भी पोटेंशियल, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब ना इस सर्किट में हम लोग नोडल लगाएंगे। नोडल का मतलब इस सर्किट को मैं दोबारा बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए। कैसा बनेगा ये मेरा सर्किट? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, ये चीज, ठीक। ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया x, ये हो गया 10 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया 0। इसमें हमको नोडल लगाना है। ये है 2, ये है 4, ये है 4, ये है 2, ठीक। तो करंट निकालने के लिए अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हम सब आर्म से करंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम इस नोड को कंसीडर कर रहे हैं। नोडल लगाने के लिए इस नोड को कंसीडर कर रहे हैं। नोड x, ठीक है। अब एक बात समझो, तुमने इस सर्किट में कोई भी डायरेक्शन करंट का दिखाया, तुमने क्या दिखाया? ये I आया, ये I1 आया, ये I2 आया, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह दिखाया, ठीक है। इसके हिसाब से ये हायर था, ये लोअर था, ये हायर था, ये लोअर था, जो भी है, जो भी कहानी। लेकिन जब तुम नोडल लगा रहे हो ना, और तुमको जिस नोड को तुम कंसीडर कर रहे हो, नोडल का लॉजिक वही होगा कि दिस इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल, और इस पॉइंट से सारा का सारा करंट क्या होगा? आउटगोइंग होगा। ये फॉर्मूला नोडल लगाने का तरीका है, इंडिपेंडेंट कि तुमने पहले क्या माना था, ठीक है ना। इस चीज को डिफाइन करने के लिए क्या माना है, इसके लिए एकदम नोड x हम कंसीडर कर रहे हैं, ये हाईएस्ट पोटेंशियल, ये लोवेस्ट, तो हाईएस्ट है ये, तो तीनों तरफ जो होंगे करंट आउटगोइंग होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, तो इसमें करंट कितना होगा? x माइनस 10/2 प्लस इसमें करंट कितना होगा? x माइनस 10 प्लस x, मतलब 2x माइनस 10 बाई, ये कितना था? 2/3 था, 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस इसमें करंट कितना है? x माइनस 0 अपॉन इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 4, ठीक। ये हो जाएगा 2x माइनस 20, ये हो जाएगा, एक और 2 आ जाएगा, तो 6 इंटू प्लस 12x माइनस 60 और प्लस x बराबर 0। तो कितना हो गया जी? 12x प्लस 2x कितना? 14x प्लस x 15x, और माइनस 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 80/15, दैट विल गिव यू 16/3 वोल्ट। 5 से डिवाइड कर दिए, मतलब x जो हो गया वो 16/3 हो गया। तो 10 माइनस 10 माइनस 16/3, x कितना हो जाएगा? ये 14/3 हो जाएगा। अब निकाल लो करंट। अब करंट को निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ना x 16/3 आ गया, तो दिख रहा है कि ये हायर है, ये लोअर है, ये हायर है, ये लोअर है, ठीक है ना। 16/3 कितने के बराबर होगा? लगभग 5.33, तो ये हायर है, ये लोअर, तो इसमें करंट, तो 10, इस पे करंट निकालना, 10 माइनस 16/3 कितना आ जाएगा? 14/3, तो इससे 14/3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 7/3 एम्पियर। इससे करंट 10 माइनस 14/3
ठीक है, तो 16/3 इससे, तो इससे जाएगा 16/3, तो 16/3 डिवाइडेड बाई 4, तो इससे जाएगा 4/3 एम्पियर। ठीक, सिमिलरली 14/3 बता रहे हो, तो इससे भी जाएगा 7/3 एम्पियर। इससे 16/3 माइनस इससे जाएगा 4/3 एम्पियर। बैटरी से कितना आएगा, तो ये जंक्शन रूल लगा दो, इससे गया I, ये I इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक इधर इधर गया 7/3, इधर गया 4/3, तो 7 + 4 11, तो इधर आएगा 11/3 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आया हम लोगों ने क्या किया? अच्छा हाँ, एक ये बच गया, 2/3 से कितना आ गया, इससे भी तो करंट है, तो ये 16/3, ये 14/3, ये हाईएस्ट है, तो करंट इधर जाएगा कितना, 16/3 माइनस 14/3, मतलब 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, दिस विल गिव यू 1 एम्पियर। तो इससे करंट है 1 एम्पियर। ये ऐसे भी लिख सकता था, ध्यान देना, जंक्शन रूल से भी लिख सकता था। इधर से कितना आया 7/3, इधर कितना गया 4/3, तो इधर जा रहा है 4/3, इधर इनकमिंग है 7/3, तो इधर कितना जाएगा 3/3, 3/3 आउटगोइंग, 4/3 आउटगोइंग, ठीक है, तो टोटल आउटगोइंग 7/3, टोटल इनकमिंग 7। हमेशा जंक्शन पे देखो, ये अननोन है, मान लो ये अननोन, ठीक है, तो इस पे आ कितना रहा है 7/3 आ रहा है, ठीक, इससे जा कितना रहा है 4/3, तो इनकमिंग बड़ा है, आउटगोइंग छोटा है, तो डेफिनेटली ये भी आउटगोइंग ही होगा, बाकी कितना तो दिस माइनस दिस। यही होता कि ये इधर होता है, ये इधर होता है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों आउटगोइंग है, तो इसका मतलब इस पे डेफिनेटली इनकमिंग होगा, मतलब ये दोनों का सम। तो लॉजिक लगाना है तुमको, ठीक है ना, दो अगर नोन है और एक अननोन है, तो उस दो नोन से तुमको ये पता करना है कि जंक्शन पे सरप्लस क्या है, इनकमिंग या आउटगोइंग, ठीक है, समझ गए, और उसको फाइनली बैलेंस करना है। क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ओके, तो मैंने तुमको क्या बताया है, सबसे पहला काम क्या करो ना, किसी भी सर्किट में, ठीक है, सबसे पहला काम तुमको अगर सीरीज पैरेलल डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो क्या किया जाए, ऐसे मैं ये बोल सकता हूं कि इसका करंट क्या, क्योंकि मुझे दिख रहा है, लेकिन आप लोग को हो सकता है नहीं दिख रहा, ठीक है, तो क्या करो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करो, जैसे मैं इसका डिफाइन कर दे रहा हूँ 0। अब इसके रेफरेंस से हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, तो ये 0 है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी आ रहा है, तो ये तो लिख ही सकते हैं, ये 0 है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये होगा 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट होगा, तो ये कितना होगा 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है, तो ये भी कितना होगा 20 वोल्ट। अब देखो, तुम अगर सोचते कि ये 0 है, तो ये भी कितना है 0, ये भी कितना है 0, इसके रेफरेंस से इसका, तो इन दोनों के बीच में रजिस्टर नहीं पता चल पाता, लेकिन इस रास्ते से तो पता चल गया ना कि इसका पोटेंशियल कितना है 20, उसी तरह इसका पोटेंशियल कितना हो गया 20। अब निकालना है करंट, तो करंट एकदम आराम से निकल गया, इस रजिस्टर के अक्रॉस ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, समझ गए, तो इस रजिस्टर से कोई करंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस सेम पोटेंशियल, मतलब 0। अब ये 20 है, ये 0 है, तो इससे करंट इधर जाएगा, मान लेते हैं I1 कितना 20/0 5 एम्पियर, ये 20 ये 0, इससे भी इधर जाएगा, तो I1 ही जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रेजिस्टेंस, तो इससे भी 5 एम्पियर, तो इधर से आया 5 एम्पियर, इधर से आया 5 एम्पियर, रास्ते तो बदल नहीं रहे, ये इस रास्ते से आया, यहाँ आया, जंक्शन नहीं है, ठीक है, मोड़ है, तो मोड़ से क्या होगा, तुमको भी अगर कहीं जाना है, बीच में मोड़ आ गया, तो मोड़ तो लोगे ना, जब तक चौराहा या तिराहा ना आए तब तक डायलेमा नहीं होता है ना, रास्ता अगर सीधा है, टर्निंग है, खाली मोड़ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रास्ता है जाने के लिए, तो ये इसी रास्ता से आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, तो इधर टोटल इनकमिंग कितना है 10 एम्पियर, आउटगोइंग का कोई हिसाब ही नहीं, तो इस सामने आउटगोइंग होगा कितना 10 एम्पियर, ठीक। तो हमको ये दिख गया था, क्या दिख गया था कि ये सर्किट जब ऐसा बना हुआ था, जब ये ऐसे था, तभी हमको दिख गया था कि इससे करंट नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल एक लाइव वायर से शॉर्टेड है। जब ये लाइव वायर ऐसे कनेक्टेड रहता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को अगर हम एक लाइव वायर से कनेक्ट कर दें, लाइव वायर से कनेक्ट कर देने का मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस 0, इसीलिए हम इन दोनों पॉइंट के बीच में इस वायर में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं लिखा है, ना बैटरी ना रेजिस्टेंस। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, सेम हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब सर्किट का करंट, इसमें करंट 0 होगा, है ना। घर में भी जो तुम्हारे पास घर के जो सॉकेट होते हैं ना, वो सॉकेट के दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो अलग अलग मतलब पोटेंशियल पे, दोनों जो होल होते हैं, है ना, वो अलग अलग पोटेंशियल पे होते हैं। अगर उन दोनों को टर्मिनल को लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो पूरा घर शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। ऐसा करना मत, हमने बताया लेकिन करना नहीं, ठीक है, नॉलेज के लिए होता है। तो दिस इज शॉर्ट सर्किट। तो इसका होना या ना होना बराबर, खत्म कर दो इससे। कोई करंट जब पता चल जाता है ना जिस रेजिस्टेंस से नहीं होगा, उस रेजिस्टेंस को साफ कर देना है उचित, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। तो इसको साफ कर दिया। अब ये सर्किट दिख रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस ये है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस ये है, ये दोनों पैरेलल है। 4 और 4 क्या हो जाएंगे? 2। 1/4 + 1/4 1/2 होता है, तो ये हो गया 2 Ω। ये कितना है? 20। करंट कितना हो जाएगा? इससे करंट हो जाएगा 10 एम्पीयर। इक्विवेलेंट में 10 एम्पीयर बटेंगे 5 एम्पीयर। इक्विवेलेंट में इसमें 5, इस पे 5, तो इक्विवेलेंट में कितना हुआ था? 10 एम्पीयर होगा। ये काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करंट थ्रू, ठीक है, ईच रेजिस्टेंस। ये 1 ओम है, ये 4 ओम। 4 ओम के दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड है, हटा दो। इसके दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, इससे ये वाला कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला इन बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, ठीक है। इससे अब करंट निकालो, तो कुछ नहीं, सिंपल सा ये सर्किट है। ये 1 ओम यहाँ रखो या यहाँ रखो, दैट डजंट मैटर। 10 है, 1 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। करंट कितना हो जाएगा? 10/1 10। ठीक है, अदरवाइज पोटेंशियल डिफाइन करके भी कर सकते थे। ठीक, सिंपल सर्किट था ये। फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफाइन करना अगर हम शुरू करें तो इसमें हो गया 0, ये हो गया 9, ठीक। अब ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, तो मान लेते हैं इसका पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V1। ये भी नहीं डिफाइन कर सकते V2, ये भी नहीं डिफाइन कर सकते V3, ये भी नहीं डिफाइन कर सकते। तो ये हो गया V4, ये हो गया V5, ये हो गया V6। कोई नहीं डिफाइन कर सकते, सबको अलग अलग नाम से। अब हमको सब में करंट निकालना है, तो करंट का डिवीजन कर दो, ये I, ठीक है। नोडल तो लगाने का सोच रहा है इसमें, ठीक है। ये I इधर गया, लेट अस सपोज इधर गया I1, इधर गया I2, कोई दिक्कत? ये I1 इधर पहुंचेगा, तो लेट अस सपोज इधर गया I3 और इधर गया I4, है ना। लेकिन अब तुम देखो करंट डिफाइन क्या हुआ करने से हमको चीजें समझ में आ गई। ये तीनों रेजिस्टेंस जो तुमको दिख रहे हैं ना, इन तीनों में करंट सेम है। कैसे? ये I3 है, तो इससे भी I3, इससे भी I3, और ये तीनों रेजिस्टेंस जो वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों जो है वो पैरेलल है। 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, कितना हो जाएगा? 8 ओम। तो ये सर्किट मेरा जो होगा ठीक है, ये 8 ओम और ये 8 ओम। अब देखो ये V2 था, ये V4 था, तो ये दोनों तुमको क्या दिखने लगे? पैरेलल, तो इनको पैरेलल बना दो। इन दोनों को पैरेलल का मतलब क्या हो गया? 8 ओम 8 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा 4 ओम। तो इन दोनों को हटा के इसी पॉइंट पे एक और लगा दो, जिसका कितना हो जाएगा?
4 ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 4 2 2 फिर से ये 8। तो इन तीनों को हटा दो, सीरीज में लिखा है, फिर से 8। समझ गए चीज को? फिर से आता हूं, इन दोनों को पैरेलल कर दो तो फिर से ये 4। ठीक, फिर से ये तीनों सीरीज में 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 और ये 9 वोल्ट। तो करंट कितना गया? 1 एम्पीयर, मतलब बैटरी से करंट निकला 1। ठीक है, अब फिर से इसके पूरे सर्किट में हम लोग को क्या निकालना है? सबसे करंट निकालना है ना। तो देखो बहुत आसान तरीका, बहुत आसान कैसे तरीका कि ये जो सारा था ये सारा कट करके कितना मिला? ये सारा कट करके मिला 8। इधर से कितना आया? 1 एम्पीयर। इस जंक्शन पे डिवाइड हुआ, इधर आधा, दोनों अगर बराबर है तो इधर आधा जाएगा इधर आधा जाएगा, एकदम लॉजिक। दोनों अगर बराबर है तो इधर आधा जाएगा इधर आधा जाएगा। तो ये हो गया ½ एम्पीयर, ये भी हो गया ½ एम्पीयर। अब ये किसका इक्विवेलेंट था? ये 2 पार्ट में था। ऐसा था, ठीक है। और इधर तुमको पता चल गया कि इधर कितना जा रहा है? ½ एम्पीयर। ये ½ एम्पीयर जा रहा है। अब ये फिर यहाँ डिवाइड होगा, तो यहाँ डिवाइड होने से पहले तुम समझ लेना ये 8 ओम था और इन तीनों का इक्विवेलेंट भी 8 ओम था। तो इसमें भी बराबर इसमें भी बराबर, तो इसमें मतलब 1/4 एम्पीयर और इसमें भी 1/। दिस इज द स्टोरी। मतलब हमने क्या किया, इस सर्किट में जब एक बैटरी होता है ना तब सर्किट सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। या तो व्हीटस्टोन दिख जाएगा, या तो रिवर्स व्हीटस्टोन दिख जाएगा, या तो सीरीज पैरेलल दिख जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल हम लोगों को दिख गया, ये 3 सीरीज, फिर ये 3 का जो इक्विवेलेंट आया इससे पैरेलल, फिर इनका जो इक्विवेलेंट आया वो इन दोनों से सीरीज, फिर इनका जो इक्विवेलेंट आया वो इससे पैरेलल, फिर इनका जो इक्विवेलेंट आया वो इनसे सीरीज। तो ये पूरा का एकदम सिंपल सर्किट में मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा। 9 ओम 9 वोल्ट, कितना करंट? 1 एम्पीयर। तो पूरे सर्किट में या बैटरी से ड्राइव होने वाला करंट तुमको 1 एम्पीयर मिल गया। अब तुम फिर से पुराने सर्किट पे आ जाओ, ये 1 एम्पीयर इससे निकला तो इससे इंटर भी 1 एम्पीयर करेगा, यहाँ आया 1 एम्पीयर। इस जंक्शन पे डिवीजन होगा डेफिनेटली, पूरा सर्किट का कुछ पार्ट देख रहे हो। तो तुमको पता चला कि ये 8 ओम था और इन पूरे का इक्विवेलेंट भी 8 ओम था, मतलब आधा इसमें आधा इसमें, हाफ। अब इसमें ये हाफ था, इधर गया, यहाँ फिर से जंक्शन मिलेगा। तुमको पता था कि ये 8 ओम है और इन तीनों का इक्विवेलेंट भी 8 ओम था, तो ये हाफ मतलब 1/4 1/4। ठीक, देख लो, ये हाफ इधर आएगा, ये 1/4 इधर आएगा, ये 1/4 इधर आएगा। तो इस जंक्शन पे 1/4 मिलके 1/2, ये जंक्शन पे 1/2 मिलके 1 एम्पीयर। एकदम सेटिस्फाइड हो गया तुम्हारा जंक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R करंट थ्रू 4 ओम विल बी 0। Find R for which current through 4 ohm is equal to 0। इससे कोई करंट नहीं पास कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई रजिस्टर से करंट कब नहीं पास करता है? उस रजिस्टर से करंट तभी नहीं पास करेगा मतलब जब दोनों उसके इंड के अक्रॉस सेम पोटेंशियल। ठीक, मल्टीपल सेल का क्वेश्चन जब भी गया ना तो सबसे पहले काम करो पोटेंशियल डिफाइन करो। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 0। ये कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट इधर से गए, ठीक, इधर से जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। इधर से जाएंगे तो इसके बाद ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखो तुमको दिखेगा कि जब 4 ओम से करंट नहीं है, मतलब इसका ये इंड और ये इंड का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये कितना है? 6 वोल्ट। तो ये भी कितना होगा? 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा? 6 वोल्ट। ये भी कितना होगा? 6, है ना। उसके बाद मैंने बोला कि जिस आर्म में करंट नहीं होता है उस आर्म का होना या ना होना हम लोग 1 कर सकते हैं। तो इसको हटा दो, हटा दिए इसको। अब देखो तो
इधर करंट कितना जाएगा, इसमें करंट किधर जाएगा, तो ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो करंट इधर जाएगा I, है ना। तो 10 - 6 कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 4/2, इसमें 2 एम्पियर जाएगा। तो इधर तो जाना नहीं है, तो सारे करंट जो है वो इसी रास्ते से आएंगे। सर्किट पे तो करंट सेम होगा ना, क्योंकि एक ही लूप है, तो पूरे लूप में करंट सेम होगा, ठीक है। तो इससे भी करंट कितना है, मतलब 2 एम्पियर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो 6 - 4 2 वोल्ट। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, V = IR, R = V/I। करंट पता है, वोल्टेज पता है, 2/2 1। तो R कितना हो जाएगा, सिंपली करंट अगर किसी आर्म में नहीं है उसको हटा देने में ही भलाई है। उसको हटा देंगे तो एक लूप बन रहा है, एक लूप है मतलब पूरे लूप में करंट सेम होगा। तो अगर इसमें 2 एम्पियर आया तो इसमें भी 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर। इसमें कभी कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि वायलेशन ऑफ जंक्शन रूल हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड VA - VB, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। ध्यान देना, इन दोनों के बीच में एक वायर दिख रहा है, लेकिन उस वायर को मैंने कंप्लीट नहीं किया है। S इज ओपन, मतलब ये स्विच ओपन, ठीक है। तो हमको निकालना है, तो मतलब तुम इसको फिलहाल हटा दो, इसका कोई पर्पज नहीं है, इसको मैं फिर से जोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको A और B का पोटेंशियल निकालना। तुमको डिफाइन कर दिया है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 36 है, ठीक। और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस का असेंबली है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेफिनेटली इसमें करंट होगा, ठीक। करंट इधर से आएगा I, किसी सर्किट का पार्ट था जिसके चलते यहाँ और यहाँ का सिर्फ पोटेंशियल पता है, पूरे सर्किट को हम लोग को नहीं जानना। ये I आएगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2। लेकिन देखो ये दोनों तो सीरीज में, ठीक है, ये भी दोनों सीरीज में, तो 6 + 3 9, 6 + 3 9, तो ये दोनों 9 9 हो गए। इनका इक्विवेलेंट क्या दिख रहा है, ऐसा, ठीक। तो ये 9, ये 9, तो इन दोनों से करंट सेम होगा। तो ये 36 है, तो ये भी 36, ये भी 36, ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0 36 36। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 36। करंट 4 एम्पियर, ठीक। इसमें करंट 4 एम्पियर, तो करंट 4 एम्पियर, ये भी 4 एम्पियर। हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 36 वोल्ट। कितना ड्रॉप करेगा इसमें, तो 6 × 4 IR, इस रेजिस्टेंस से क्रॉस करेगा IR, तो 6 × 4 24 वोल्ट ड्रॉप करेगा। 36 में से 24 गया, मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक। 36, इसमें कितना ड्रॉप करेगा, 3 × 4, तो 36 में से 12 चला गया, तो कितना बचेगा, 24 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 24 वोल्ट। तो आंसर होगा 12 - 24, दैट इज -12, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मैं इसको मिटा के फिर से बना रहा हूं स्पीकर को। जो स्विच दिया था ना, उसका पर्पज मैं दिखाने वाला हूं। ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 36 वोल्ट, ये हो गया तुम्हारा 0 वोल्ट, ऐसे स्विच था। नाउ स्विच इज क्लोज्ड, ठीक। स्विच मैंने क्लोज कर दिया ना। तो स्विच क्लोज करने के बाद VA - VB क्या होगा, तो ये होगा 0। क्यों, क्योंकि 0 इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट को तुमने एक लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस से। मगर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द करंट थ्रू स्विच। स्विच के क्लोज करने से, ठीक है, स्विच से कितना करंट पास कर रहा है, या ये A है ये B है, करंट थ्रू
AB वायर, करंट थ्रू AB वायर। समझ गए इस चीज को? ये हमको फाइंड करना है। क्या दे रखा था? ये 6 ओम था, ये 3 ओम था, ये 3 ओम था, ये भी 6 ओम था। AB वायर से कितना करंट? कुछ नहीं, ठीक है। या तो तुम सर्किट सॉल्व करने का कोशिश करो, अदरवाइज तुम नोडल भी लगा सकते हो। जैसे ये 0, ये 36, तो इसको डिफाइन कर दो, ये x, तो ये भी x। समझ में आया? नोडल लगाने का कोशिश करो। इस जंक्शन को कंसीडर करो, एक करंट इधर, एक करंट इधर, एक करंट इधर, ठीक। लेकिन ये करंट यहाँ से तुमको नहीं मिलेगा, यही करंट इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, ठीक है। तो लगाता हूँ नोडल। इधर करंट कितना जाएगा? इस तरह। नोडल में ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो तीनों आउटगोइंग लेता हूं मैं। तो ये x माइनस 36 बाई 3 प्लस इसमें किधर जाएगा? x माइनस 6 बाई 0, सॉरी x माइनस 0 बाई 6 प्लस इधर कितना जाएगा? तो ये जो करंट जाएगा अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस, ये करंट जाएगा तो दूसरे जंक्शन पे मिलेगा, यहाँ डिवीजन 2 होगा, तो ये दोनों करंट निकाल देंगे, तो इन दोनों का सम ये करंट होगा। तो बात सो ये है कि इन दोनों करंट को लिखा जाए सम में। तो ये करंट कितना होगा? तो x माइनस 36 बाई 6, और ये x माइनस 0 बाई 3 बराबर 0। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6 एलसीएम हो गया 2x माइनस 72 प्लस x माइनस 0 प्लस x माइनस 36 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस x 6x माइनस 72 प्लस 36 108 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 108 बटा 6 कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा लगभग 18, ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? 18। ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 36। ये पॉइंट का कितना है? 36। ये पॉइंट का कितना है? 18 वोल्ट, ठीक है। ये पॉइंट का कितना है? 0। करंट निकलेगा क्या? एकदम निकलेगा। अब तो एक्चुअल पोटेंशियल पता चल गया, तो इसमें करंट ये हाई और ये लोअर, तो इसमें करंट जो होगा अठारह 36 36 0 0। तो इसमें करंट लेट अस सपोज इधर I1 36 माइनस 18, ये 3 ओम था, ये 6 ओम था। 36 माइनस 18 अपॉन 3 मतलब 6 एम्पियर। 36 माइनस 18 अपॉन 6 मतलब 3 एम्पियर। अब आओ इसमें, ये 3 ओम था, ये 6 ओम था, ठीक। 18 माइनस 0 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 6 एम्पियर, ठीक। 18 माइनस 0 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। समझ गए इस चीज को? अब हमको निकालना है इस वायर में कितना करंट होगा। तो जंक्शन रूल लगा दो। इस जंक्शन पे इधर से कितना आ रहा है? 6 एम्पियर। इधर कितना जा रहा है? इधर से सॉरी कितना आ रहा है? 3 एम्पियर, ठीक है। इधर कितना जा रहा है? 6 एम्पियर। तो इनकमिंग इस जंक्शन पे 3 एम्पियर, आउटगोइंग है 6 एम्पियर, मतलब इनकमिंग और होगा तो इधर होगा 3 एम्पियर। सिमिलरली इस जंक्शन पे भी देख सकते हो, इस जंक्शन पे इनकमिंग कितना है? 6 एम्पियर, आउटगोइंग कितना है? 3 एम्पियर, तो ये आउटगोइंग कितना होगा? 3 एम्पियर। तो AB वायर से कितना करंट है? 3 एम्पियर, ठीक है ना। अब एक चीज तुमको दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेम है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेम है, तो इसमें करंट और इसमें करंट सेम है, इसमें करंट और इसमें करंट सेम है। तो इस चीज को तुम ना डायरेक्ट भी सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। कैसे? मैंने रिवर्स व्हीटस्टोन में बताया था, भले इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन ये 6 ओम था, ये 3 ओम था, ये 3 ओम था, ये 6 ओम था। समझ गए इस चीज को?
अब या तो रिवर्स बिट्स का कंडीशन लगा या सिंपली सर्किट को फॉलो करो। ये दोनों पैरेलल है क्या, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन, ये दोनों पैरेलल 9 ओम, ये दोनों भी पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा 9 ओम 9, ठीक। ये दोनों सीरीज, ये 36, ये भी सॉरी 6 और 3 का 9 ओम थोड़े होगा, 6 और 3 का होगा 2, पैरेलल है ना, 6 × 3/6 3 2 ओम, ये भी कितना 2, और ये 36, ये 0, तो 36 - 0 अपॉन 4 कितना जाएगा इसमें करंट, ये जाएगा तुम्हारा 9 एम्पियर, मतलब इधर से करंट कितना आ रहा है 9 एम्पियर, इधर बटेगा, करंट डिवाइडर लगा दो, ठीक है, दोनों से पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो जो बड़ा रजिस्टर उससे करंट कम, जो छोटा रजिस्टर उससे करंट कम, तो करंट डिवाइडर लगाओगे तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर, ये आ जाएगा 6 एम्पियर, फिर ये भी 3 एम्पियर होगा और ये भी 6 एम्पियर होगा, रिवर्स सॉल्व। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।